जय श्री राम। जब बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार की कथा श्रीमद हनुमंत कथा होने के लिए इतनी ज्यादा जोर शोरों पर मेरठ में तैयारी लगी है कि कथा 25 से होना, परंतु वह पंडाल देखिए बिल्कुल ही तैयार हो चुका है। मानो कल से ही पूज्य सरकार की कथा प्रारंभ हो चुकी है। आज 23 मार्च है और पूज्य सरकार 25 मार्च से श्री हनुमंत कथा 29 मार्च तक कहेंगे, परंतु यह तैयारी देखकर आप भी हो जाएंगे आश्चर्य। इतनी ज्यादा वह तैयारी जोर शोरों पर और बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार के भक्तों में इतना ज्यादा उत्साह है कि पूज्य सरकार जैसे ही पहुंचेंगे मानो इतना भव्य और दिव्य स्वागत होगा कि आज तक किसी कथा में पूज्य सरकार का स्वागत नहीं हुआ होगा। क्योंकि मेरठ उत्तर प्रदेश के भक्तों में इतनी ज्यादा लालसा, इतनी ज्यादा उदारता और इतनी ज्यादा वह पूज्य सरकार के प्रति प्रेम, स्नेह और आदर, ऐसे कोई ऐसा संत नहीं है जिनके लिए पूज्य सरकार वह इतना ज्यादा आदर और सत्कार पूज्य सरकार के भक्त ना करते हो। क्योंकि लाखों की तादाद में पूज्य सरकार के भक्त हैं और ज्यादातर वह उत्तर प्रदेश के भक्त ही पूज्य सरकार को वह धाम पर आते हैं। और ज्यादातर तो वैसे तो कभी वह पूज्य सरकार के ऐसा कोई सा राज्य नहीं है, ऐसा कोई सा वह जिला नहीं है जहां से पूज्य सरकार के भक्त धाम पर ना गए हों। परंतु अब वह विशाल वह काय मेरठ में लगने वाली इस श्री हनुमंत कथा को वह युगों युगांतर तक याद रखा जाएगा। क्योंकि इसमें लगभग 25 से 30 लाख भक्तों का आने का वह पूज्य सरकार के जो शिष्य मंडल है उन्होंने व्यवस्था की है। क्योंकि आपको पता है कि ग्रीष्मकालीन गर्मी का वह टाइम आ चुका है और गर्मी में पानी व्यवस्था, भोजन प्रसादी व्यवस्था, रखने की व्यवस्था, तमाम व्यवस्था है पूज्य सरकार के शिष्य मंडल द्वारा। जो समिति मंडल है मेरठ उत्तर प्रदेश की वह समिति मंडल बिल्कुल जोर शोरों से लगी हुई है। कोई भी आने वाले भक्तों के लिए दिक्कत परेशानी ना हो, चाहे वो वह 1000 किलोमीटर दूरी से आए हो, चाहे वो 5000 किलोमीटर दूरी से आए हो, चाहे वो 50 किलोमीटर दूरी से आए, तो उन भक्तों के लिए उत्तम से उत्तम व्यवस्था, रुकना प्लस खाना और वह भोजन प्रसादी के साथ ही साथ रुकने के लिए पूज्य सरकार के जो शिष्य मंडलों ने लगभग 300 कमरे बनाए। उस 300 कमरों में लगभग वह 2 लाख भक्त पूज्य सरकार के पंडाल में ही बन सकते हैं। और लगभग 300 कमरों में जो व्यवस्था बड़े-बड़े जो आचार्य, जो बड़े-बड़े वह मानो वीआईपी लोग आएंगे उनके लिए पूज्य सरकार के लिए, और वह तमाम जो बड़े-बड़े वीआईपी उनके लिए 300 वह कमरे बनाए गए हैं। क्योंकि भक्तों का इतना सैलाब रहेगा और मेरठ उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश के भक्तों के लिए सबसे ज्यादा यह प्रसन्नता चित्त का विषय है कि पूज्य सरकार 5 दिनों तक 25, 26, 27, 28 और 29 इन 5 दिनों में ऐसी वह पूज्य सरकार ज्ञान की गंगा बहाएंगे कि वह पूज्य सरकार सभी भक्तों के लिए श्री राम लला सरकार से जोड़ेंगे। और साथ ही साथ जो कहते थे आपके धर्म में क्या रखा है, आप केवल वह सनातन धर्म, आपका केवल नाम ही है, मानो वह कुछ नहीं है उसके अंदर। परंतु अब देखिएगा उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो लंदन हो, चाहे वो फिजी हो, चाहे वो पाकिस्तान तक में पूज्य सरकार के भक्तों का कथा करने के लिए वह आग्रह करने लगे हैं। तो इतने ज्यादा हमारे विश्व विख्यात पूज्य सरकार बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज जी, जो लगभग 28 साल की आयु, परंतु पूरे वर्ल्ड में पूज्य सरकार का यश पताका पंचम लहरा रहा है। क्योंकि वो केवल सन्यासी बाबा और हमारे बागेश्वर बालाजी सरकार की कृपा से, जिन पर कृपा राम की हुई तापे कृपा करे सब कोई, तो जिन पर भगवान राम की कृपा होती है तो वह से ही बालाजी सरकार की कृपा वह बिल्कुल हो जाएगी। और साथ ही साथ जब बालाजी की कृपा होगी तो निश्चित ही सन्यासी बाबा की कृपा आप और हम और सभी पर भी रहेगी। तो इस जोर शोरों से वह आप जरूर जाए और साथ ही साथ अपने जीवन को धनदान बनाए। इसी के साथ सभी को जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।